किसी गांव में एक परिवार रहता था। वे बहुत गरीब था। परिवार में एक बूढ़े माता पिता और बहन भाई रहते थे। जब बूढ़े का बेटा बड़ा हो गया तो उसने बेटे से कहा, अब मुझसे काम धंधा नहीं होता, अब तो तुम ही बाहर जाकर कुछ काम करो। नौजवान ने अपना कुछ सामान लिया और काम धंधे की तलाश में निकल पड़ा। भटकते भटकते वे एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां एक रानी राज करती थी। वहां की जनता अपनी रानी को बहुत पसंद करती थी क्योंकि वे बहुत न्याय पसंद, बहादुर और समझदार थी और अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखती थी। इसी कारण प्रजा अपनी रानी का बहुत सम्मान करती थी। पर अभी तक रानी ने शादी नहीं की थी और शादी न करने की एक वजह थी और वजह ये थी, वो ऐसे आदमी से शादी करना चाहती थी जो उसके लिए दुनिया की अनमोल चीज लाकर दे। जाने कितने राजा राजकुमार योद्धा ने उस रानी से शादी करने की चाहत में खुद को फांसी पर चढ़ा लिया था, क्योंकि जो उस रानी से शादी करने का इच्छुक होता और रानी की ओर से दिए गए 40 दिन में दुनिया की अनमोल चीज न लाके देने के कारण उसको फांसी चढ़ा दिया जाता था। अब तो सभी अपनी जान गंवाने के कारण रानी से शादी के प्रस्ताव नहीं रखते थे। रानी ने अपने विवाह की शर्त को अपने राज्य के नुक्कड़ों पर लिखवा दिया था। जो भी व्यक्ति 40 दिन में रानी को सबसे कीमती और अनमोल चीज लाकर देगा, वह उसी से विवाह करेगी और उसको अपने देश का राजा बना देगी। और अगर वो अपने कार्य में असफल होता है तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। उस नौजवान ने भी उस इलाके के नुक्कड़ों पर यह शर्त पढ़ी। उसकी इच्छा भी रानी को देखने की हुई कि वो ऐसी कैसी रानी है जो शर्त पूरी ना होने पर फांसी दिलवा देती है। वे भी रानी से मिलने के लिए राजमहल चल दिया। राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने द्वार पर ही रोक लिया और पूछा, तुम कौन हो और क्यों आए हो? नौजवान ने अपने आने का कारण बताया तो द्वारपाल हंसने लगे और कहा कि तुझसे पहले जाने कितने फांसी चढ़ गए हैं, अब तू चला है मरने। उस गरीब नौजवान ने कहा, गरीबी में भूखे मरने से तो बेहतर है मैं भी किस्मत आजमाऊं। उस नौजवान की बात सुनकर उन्होंने रानी के पास नौकर को भेज दिया और बताया, एक गरीब नौजवान आपकी शर्त पूरी करने के लिए आया है। रानी ने कहा, उसे हमारे सामने पेश किया जाए। वे नौजवान अंदर आया तो उसने रानी को सलाम किया और नीचे बैठ गया। रानी ने कहा, क्या तुम हमारी शर्त पूरी करना चाहते हो? नौजवान ने कहा, आया तो इसीलिए हूँ। रानी ने कहा, तुम हमारी सजा के बारे में भी जान गए होंगे। नौजवान ने कहा, गरीब लोग मरने से नहीं डरते। रानी उस गरीब नौजवान के चेहरे का तेज देखकर और उसकी बातों को सुनकर जान गई कि ये गरीब नौजवान सबसे अनमोल चीज लेकर आएगा। रानी से विदा लेकर वे नौजवान कीमती चीज लेने के लिए चल दिया। जंगलों, राज्यों, शहरों, गांव आदि में भटकते भटक उसे 20 दिन बीत गए, पर कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो सबसे ज्यादा कीमती और अनमोल हो। इधर उधर घूमते घूमते उसे 1 महीना बीत गया। एक दिन वे एक नदी के किनारे बैठा था और कुछ सोच रहा था कि उसके कानों में किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने इधर उधर देखा तो कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति बैठा रो रहा था। उसने उसके रोने का कारण पूछा तो वह बोला, मैं एक बहुत बड़ा डाकू हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, जाने कितने कत्ल किए हैं। अब जब मुझे कल फांसी दी जानी है तो मैं पछता रहा हूँ कि ईश्वर ने मुझे जीवन दिया, सब तरह की चीज़ें मुझे दी, हर सुख मुझे दिया, फिर भी मैंने बहुत बुरे बुरे काम और बहुत बड़े बड़े पाप किए। उनको याद करके पछता रहा हूँ और अपने ईश्वर से अपने पापों की माफ़ी मांग रहा हूँ। गरीब नौजवान ने कहा, तेरी माफ़ी ज़रूर कबूल होगी क्योंकि तुझे अपने पापों और अपने बुरे कर्मों का एहसास हो गया है। और गरीब नौजवान ने उसके आंसू साफ किए और उसको दिलासा दिया और उस गरीब नौजवान ने उसके कुछ आंसुओं को अपने पास अपने डिब्बे में रख लिया और वापस रानी के पास आया। रानी ने पूछा, क्या तुम सबसे अनमोल चीज ले आए हो? नौजवान ने कहा, मुझे जो अनमोल लगा मैं वो ले आया हूँ। और नौजवान ने डिबिया में बंद वो आंसू रानी को दिए और उन आंसुओं की पूरी कहानी कह सुनाई।
रानी ने वो कहानी सुनी और कहा कि हाँ, बेशक ये अनमोल है, लेकिन दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल चीज है जो तुम नहीं लेकर आए। जाओ और वो चीज लेकर आओ। नौजवान परेशान हुआ। बड़े घूमने फिरने भटकने के बाद तो ये चीज मिली थी, पर रानी ने तो फिर से चीज लाने के लिए कह दिया। अब वे क्या करे। गरीब नौजवान फिर से 40 दिन के लिए अनमोल चीज ढूंढने चल दिया। उधर रानी ने वो आंसू की डिबिया और वो पूरी घटना अपनी ऐतिहासिक तख्ती पर लिखवा कर रख ली। अब की बार वह भटकता रहा। उसको कोई भी चीज ऐसी नहीं मिली जो कि उसको अनमोल लगती। 40 दिन पूरे होने ही वाले थे। वो निराशा के साथ वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक सुंदरी दिखी जो अपने मृत पति को अपनी गोद में लिए चिता में बैठी थी। देखते ही देखते वो पति के साथ जलकर राख हो गई। नौजवान ने सोचा कि पति के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर कर देने वाली नारी की राख कितनी अनमोल होगी। ये सोचकर नौजवान ने उसमें से थोड़ी सी राख उठाई और अपनी थैली में बांध ली और वापस राजमहल आया, जहाँ रानी उसका इंतजार कर रही थी। उसने वो थैली में बंधी राख रानी को दी और पूरी घटना कह सुनाई। रानी ने कहा, बेशक पति पर अपना जीवन न्यौछावर कर देने वाली नारी की राख बेशक बहुत अनमोल है, पर इससे भी अनमोल चीज है दुनिया में जो तुम्हें लानी है। जाओ वो चीज लेकर आओ। और रानी ने वो राख वाली थैली और उसकी पूरी घटना अपनी ऐतिहासिक तख्ती पर लिखवाकर ऐतिहासिक खाने में रखवा दी और नौजवान को फिर से विदा किया। नौजवान घूमते घूमते भटकते भटकते बहुत थक गया था और कमजोर भी हो गया था। वह ये सोचकर परेशान था कि ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे अनमोल है। अब की बार वे नौजवान रास्ता बदलकर पहाड़ों वाले रास्ते की ओर चला। चलते चलते वे नौजवान थक गया तो उसने सोचा, इस तरह भटकने से बेहतर तो है पहाड़ पर से कूदकर जान दे देना। ये सोचकर वे पहाड़ पर चढ़ा और कूदने ही वाला था कि उसको लगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे की ओर खींच लिया है और उसे एक आवाज आई जो कह रही थी कि तेरी मंजिल इसी दिशा में है। वे नौजवान उसी दिशा में चल दिया। पहाड़ों और चोटियों घाटियों को पार करता हुआ वह नौजवान हिंदुस्तान देश में पहुंचा, जहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती को देखकर वे इधर उधर घूमने लगा। जहाँ उसे कुछ ही दूरी पर कुछ लाशें पड़ी दिखाई दी। वे दौड़कर वहां पहुंचा। उसने देखा वहां बहुत सारी लाशें पड़ी है जिन्हें जंगली जानवर और परिंदे नोच रहे हैं। वे ये नज़ारा देखकर घबरा गया और वहां से कहीं और जाने लगा तो उसे कहीं से पास से ही किसी के कराहने की आवाज़ आई। वे आवाज़ की ओर दौड़ पड़ा। वहां जाकर उसने देखा एक नौजवान मरने के नज़दीक है। उसके हाथ में तलवार है जिसको उसने कसकर पकड़े हुए है। ये देखकर नौजवान समझ गया ये युद्ध स्थल है। नौजवान ने पूछा, तुम कौन हो? उसकी आवाज़ को सुनकर उसने आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? तो सुन, मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। ये कहकर उसने अपनी तलवार को हरकत दी और हिलाया। ये देखकर उस नौजवान ने कहा, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो किसी चीज़ की तलाश में इधर आया हूँ। ये सुनते ही घायल वीर बहुत मीठे स्वर में बोला, तो तुम मुसाफिर है और मुसाफिर तू यहाँ उस वक्त आया है जब मैं तेरी मेहमान नवाजी भी नहीं कर सकता। मैं मेहमान नवाजी करने के योग्य नहीं हूँ। एक काम कर, तू मेरे पहलू में बैठ जा। नौजवान उसके पहलू में बैठ गया। उसके शरीर में बहुत गहरे जख्म थे और उन जख्मों से खून बह रहा था। उस वीर ने बताया, दुश्मनों से भारत माता की रक्षा करना उसका काम था जो उसने पूरा किया। ये जो लाशें पड़ी हैं ये उसके दुश्मनों की हैं। खुद को मिटाकर मैंने अपनी भारत माता का दामन दुश्मनों से बचा लिया है। ये कहते कहते उसका शरीर बेदम हो गया और आखिरी शब्द जो उसके मुंह से निकले वो ये थे, भारत माता की जय। उसकी इस देशभक्ति को देखकर मैंने सोचा, दुनिया में इस खून के कतरों से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। मैंने उसके खून की एक बूंद को अपने पास ले लिया और वापस रानी के महल पहुंचा और रानी को खून की वो बूंदें दी और सारी की सारी घटना कह सुनाई। रानी ने वो बूंदें ली और अपनी ऐतिहासिक तख्ती पर उसकी घटना लिखवाई
और सुनहरे अक्षरों में लिखवाया, खून का वो आखिरी कतरा जो अपने वतन की हिफाजत में गिरा हो, सबसे अनमोल चीज़ है। और अपने वादे के अनुसार उसने उस गरीब नौजवान से शादी कर ली और उसे अपने देश का राजा बना दिया। इस तरह उस रानी को सबसे अनमोल चीज़ भारत से प्राप्त हुई। एक गरीब नौजवान अपनी मेहनत से एक देश का राजा बन गया। आज की कहानी यहीं तक थी। कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स कर बताएं आपको किस प्रकार की कहानियाँ सुनना पसंद है, ताकि आपकी पसंद की कहानियाँ आप तक पहुँचा सके। जल्द मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।